आज हम बात करेंगे बांग्लादेश से आई एक बड़ी राजनीतिक खबर की। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने हाल ही में इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। उनका कहना है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने उन्हें अपमानित किया है। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति शहाबुद्दीन देश के संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी हैं। हालांकि बांग्लादेश में असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास है, फिर भी राष्ट्रपति का पद संवैधानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बांग्लादेश में हाल की राजनीति अस्थिरता की पृष्ठभूमि समझना भी जरूरी है। जुलाई 2024 में देश में छात्र आंदोलन हुआ, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत जाना पड़ा और संसद भंग कर दी गई। उस समय राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन देश के एकमात्र संवैधानिक अधिकारी बने। उन्हें 2023 में निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था और उनका चुनाव अवामी लीग पार्टी के समर्थन से हुआ था। वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने महसूस किया कि उनकी संवैधानिक स्थिति कमजोर हो रही है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपमानित किया जा रहा है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने उन्हें अधिकारियों का हनन किया है। उनका कहना है कि पिछले 7 महीनों से यूनुस उनसे नहीं मिले, उनका प्रेस विभाग उनसे छीन लिया गया और सितंबर में दुनिया भर के बांग्लादेशी दूतावासों से उनकी तस्वीरें अचानक हटा दी गई। राष्ट्रपति ने बताया कि वो कई बार इस मुद्दे को यूनुस तक पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उनके अनुसार इस घटना ने आम लोगों को गलत संदेश दिया कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है और इससे उन्हें गहरा अपमान महसूस हुआ। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने स्पष्ट किया कि वो फरवरी 2025 में होने वाले संसदीय चुनाव के बाद पद छोड़ना चाहते हैं। फिलहाल उन्हें संवैधानिक कारणों से पद पर बने रहना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव होने तक उनकी मौजूदगी आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास सेना प्रमुख जनरल वॉकर उज़्ज़मान के साथ नियमित संपर्क है। सेना प्रमुख ने भरोसा दिलाया है कि उनका सत्ता हथियाने का कोई इरादा नहीं है और वो लोकतंत्र की वापसी चाहते हैं। इस तरह राष्ट्रपति और सेना के बीच संबंध स्थिर बने हुए हैं। हालांकि अंतरिम सरकार और राष्ट्रपति के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल फिलहाल बेहद संवेदनशील है। छात्र आंदोलन, प्रधानमंत्री का देश छोड़ना और संसद का भंग होना, ये सभी घटनाएं देश में अस्थिरता को बढ़ा रही हैं। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने साफ किया है कि उन्होंने इस्तीफा देने की इच्छा जताई है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने उनसे इसे जल्द देने के लिए दबाव नहीं डाला है। अब सभी की नजरें फरवरी 2025 में होने वाले संसदीय चुनाव पर टिकी हुई है। ये चुनाव ये तय करेगा कि बांग्लादेश में सत्ता और लोकतंत्र की दिशा क्या होगी और राष्ट्रपति के पद की स्थिति किस तरह प्रभावित होगी। तो ये थी बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के बीच के विवाद की पूरी खबर। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश में तख्तापलट किया गया था शेख हसीना के खिलाफ। वहां के जेनजीज ने वहां पर प्रोटेस्ट किया था, आगजनी देखी गई और काफी हमला देखा गया, जिसके बाद कि शेख हसीना के बंगले पर भी आगजनी देखी गई थी और शेख हसीना देश छोड़कर चली गई थी। उसके बाद वहां की सत्ता यूनुस ने संभाली और अब राष्ट्रपति और यूनुस के बीच ये विवाद देखा जा रहा है। उन सब के बीच इस मामले में संवैधानिक अधिकार, व्यक्तिगत सम्मान और अंतरिम सरकार की भूमिका से सभी जुड़े हुए हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे, राजनीतिक घटनाक्रम और स्पष्ट होगा और हम आपको हर अपडेट लाते रहेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।